हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो फिर से मैं लेक्चर नंबर 4 लेकर आ गया हूं, जिसमें आपको जो है ना कंपोजिशन और परसेंटेज आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। संगठन प्रतिशत आपको डिस्कस करेंगे कि अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर कौन सा एटम कितना परसेंटेज अवेलेबल है, उसकी हम यहाँ पे जानकारी यहाँ पे है ना डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कंपोजिशन प्रतिशत क्या होता है। कंपोजिशन मतलब होता है यहाँ पे किसी चीज का संगठन, किस तरह से यहाँ पे कोई चीज घोला हुआ है किसी भी बड़े से विलियन में, उसको हम लोग कंपोजिशन बोलते हैं। कौन से कितना कंपोजिशन हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे कंपोजिशन का, तो इसका यहाँ पे मतलब होता है कि यौगिक यौगिक किसी यौगिक में उपस्थित उपस्थित परमाणु हो या अणु की प्रतिशत, है ना। यहाँ पे ये है यौगिक में उपस्थित परमाणु या अणु की प्रतिशत को आपको यहाँ पे जानकारी करना है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे मैं बोलूं कि कंपाउंड है आपका H2SO4, इसके अंदर S का कंपोजिशन प्रतिशत कितना होगा। S का कंपोजिशन प्रतिशत निकालने के लिए S का यहाँ पे भार लिया जाता है। जैसे कि S का कंपोजिशन निकालना, जिसका यहाँ पे भार लेंगे S का कुल भार या द्रव्यमान बटे में यौगिक का द्रव्यमान, और चूंकि हम प्रतिशत निकाले तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे H2SO4 में S का द्रव्यमान कितना होता है 32, आपको पिछले क्लास में बताए थे। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, लेकिन 4 ऑक्सीजन है, O4 है तो 4 गुना 16 हो जाएगा 64। और हाइड्रोजन H2 है तो एक का होता है, एक हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन 2 से गुना कर देंगे 2 ग्राम आपका। तो यहाँ से अगर मैं S का प्रतिशत निकालूं, यहाँ पे कंपोजिशन प्रतिशत निकालूं, तो S का द्रव्यमान कितने S हैं, यहाँ पे है S 1, तो 32 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यौगिक का द्रव्यमान। तो यौगिक का द्रव्यमान आपको निकालना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का होता है 1 गुना 2 प्लस 32 प्लस 16 गुना 4, मल्टीप्लाई में 100 यहाँ पे करेंगे। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 32 बटे में 2 प्लस 32 प्लस 64 गुना 100, तो ये आपका आ जाएगा 32 बटे में 98 गुना में 100। इतना प्रतिशत आपका आ जाएगा कंपोजिशन प्रतिशत कितना S का। तो जिसका भी कंपोजिशन प्रतिशत किसी यौगिक के अंदर निकाला जाता है, उसका भार बटे में यौगिक का भार मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ये कटेगा तो 16, ये कटेगा 49, तो ये आ जाएगा 1600 बटे में 49, और ये प्रतिशत में आंसर आएगा। इसका सॉल्व करेंगे तो लगभग में आपका 3 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा यहाँ पे। तो 49 का 150 148 बचेगा, 12 और 0 120, यहाँ पे 2 बार में कटेगा, 32 120 98 हो गया, 98 120 2 और 22 22 हो गया, तो पॉइंट लाएंगे 220 हो जाएगा, 4 5 20, लगभग में 32.4% आएगा आपका यहाँ पे कंपोजिशन परसेंट आपको S का। उसी तरह से अगर मैं आपको कहूं कि भाई ऑक्सीजन का S परसेंट, यहाँ पे कंपोजिशन परसेंट कितना है, ऑक्सीजन का कंपोजिशन प्रतिशत, यहाँ पे ऑक्सीजन का कुल भार लिया जाएगा, कुल भार या द्रव्यमान बोल सकते हो, बटे में यौगिक का द्रव्यमान या अनुभार गुना 100 किया जाएगा। तो यहां से आपका कितना आ जाएगा। ऑक्सीजन देखिए, इसमें ऑक्सीजन कितने हैं 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का यहाँ पे 16 होता है, 4 ऑक्सीजन का 4 हो जाएगा, गुना हो जाएगा 4 गुना 16, बट्टे में टोटल आपको अभी निकाले थे, टोटल यौगिक का आपको द्रव्यमान आया था 98 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में 100, तो ये आपका जाएगा 64 बट्टे में 98 गुना में 100, तो ये आपका टोटल में आ जाएगा 32 बट्टे में 49, तो यहाँ से 3200 बट्टे में 49% आएगा। इसको आप पॉइंट में लगाइएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5 लगभग में
7 चौका 28, 7 दूना 63, 7 चौका 28, 6 बार में कटेगा 54। यहाँ पे आप काट सकते हैं बगल में 3200 49 से भाग आएंगे तो 6 बार में कटेगा 9 छः 54, 6 चौका 24, 24 और 5 29, ये 6 11 से 9 जगह 2 0, 5 चौका 20 5 5 बार में लगेगा 5 9 45, 5 चौका 20 और 4 24, ये जाएगा 5 और 1, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे आ जाएगा 0, 3 बार में लगभग, तो यहाँ पे 65.3% के आसपास लगभग में आया। ओके, उसी तरह से आपको यहाँ पे जो है ना हाइड्रोजन का अगर परसेंट निकाला है तो हाइड्रोजन का कंपोजिशन परसेंट क्या आ जाएगा, तो हाइड्रोजन का कंपोजिशन परसेंट आ जाएगा हाइड्रोजन का भार बटे में यौगिक का भार गुना में 100। ये आपको आ जाएगा हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे आपको 2 हाइड्रोजन है तो एक का होता है 1 ग्राम, 2 का है तो 2 गुना 1 ग्राम हो जाएगा, बट्टे में 98 गुना में 100। तो ये आ जाएगा आपका 2 से ये कटेगा 49, तो ये आ जाएगा आपका 100 बट्टे में 49, लगभग में कितना परसेंट आ जाएगा, लगभग में 2.98, 2 बचेगा, पॉइंट लगेगा 0, तो पॉइंट लगाएंगे तो 2 आ जाएगा, 0 पॉइंट लगाएंगे तो 2 आएगा, फिर वहाँ पॉइंट का 20 बन जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो 20 बन जाएगा, 20 में नहीं लगेगा तो फिर से 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है, 200 हो जाएगा, फिर 4 बार में लगेगा, लगभग में 2.04% हो जाएगा। अच्छा, आपको ये यहाँ पे एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी यौगिक के अंदर आप किसी भी जो है एटम का या है ना एलिमेंट का आप कंपोजिशन परसेंट निकालते हैं तो उनका टोटल जो है सेपरेटली अगर आप जो है हर एक एटम का जितना भी परसेंटेज आएगा उसको अगर ऐड करेगा तो वो 100% के आसपास ही आएगा, लगभग 100% ही आएगा। तो यहाँ पे आप जोड़ के चेक कर सकते हैं कि 100% आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे कि आपको यहाँ पे 65.3 है, ये आपका क्या है 32.4 है, ये 2.04 है, 4 4 3 7 5 4 9, यहाँ पर आ जाएगा 99.74% अप्रोक्स में, क्योंकि हमने यहाँ पे अप्रोक्स वैल्यू लिया है इसलिए। तो यहाँ से आपका लगभग 99.75% के आसपास यानी कि 100% ही आ रहा है। ओके, इस तरह से हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, यौगिकों में उपस्थित परमाणुओं का द्रव्यमान प्रतिशत या कंपोजिशन क्या है उसका यहाँ पे ये निकालेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि इस वाले पूरे H2SO4 में हाइड्रोजन का कितना परसेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी मात्रा में दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन आपको मात्र 2.04% है। और अगर आपको मैं सल्फर की बात करूँ, सल्फर का मात्रा यहाँ पे 32.4% के आसपास है। और उसी तरह से अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे परसेंटेज कितना है 65.3% के आसपास है। ओके, इस तरह से हम यहाँ पे किसी भी यौगिक में परमाणुओं का कंपोजिशन परसेंट निकालते हैं। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैं इसके ऊपर डिस्कस करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बोल दूं कि भाई CH4 में कार्बन का कंपोजिशन कितना है उसका परसेंट बताइए। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, देखिए कार्बन का परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पे कार्बन का भार बटे में यौगिक, यहाँ पे क्या है, ये CH4 यौगिक है, तो यौगिक का भार मल्टीप्लाई में 100 करेंगे। तो कार्बन एक ही है तो एक कार्बन का भार होता है, आपको पिछले क्लास में बताए थे 12 होता है, और बटे में यौगिक क्या है, कार्बन है, एक कार्बन है प्लस हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, तो एक हाइड्रोजन का यहाँ पे भार होता है 1, 4 का तो 4 से गुना कर देंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आपको हमें परसेंटेज दिखाना है। तो 12 बटे में 12 प्लस 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई में 100, यहाँ से आ जाएगा 12 बटे में 16 मल्टीप्लाई में 100, ये कटेगा 4 से, 4 या 12, 4 चौके 16, 4 ये जाएगा 25, लगभग में 75% आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा कार्बन का कंपोजिशन परसेंटेज। कार्बन कितने हैं यहाँ पे 75% कार्बन है ना, और बचे हुए कितने भाग हैं आपको, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज है, तो हाइड्रोजन का यहाँ पे कंपोजिशन कितना है, कंपोजिशन परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं हाइड्रोजन का भार बटे यौगिक का भार,
मल्टीप्लाई में 100। देखिए हाइड्रोजन का है यहाँ पे एक 4 हाइड्रोजन से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट्टे में यौगिक का भार यहाँ पे दिया हुआ है, कितना आया था पिछले में, तो 16 आया था, तो 16 डायरेक्ट लगा सकते हैं आप यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई, 4 से कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, तो यहाँ पे 25% आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, तो अगर जैसे कि यहाँ पे 2 ही एटम है, जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन 2 ही एटम से यहाँ पे ये यौगिक बना हुआ है, तो आप अगर एक यौगिक एक परमाणु का अगर कंपोजिशन परसेंट निकालें, जैसे कार्बन का परसेंटेज आया, कार्बन का कंपोजिशन परसेंट आया 75%, तो आप यहाँ पे हाइड्रोजन का डायरेक्ट निकाल सकते हैं कितना, 75 टोटल 100% होता है, तो आप 100 में से इसको घटा सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 75%, यहाँ पे घटा दीजिए तो बचेगा यहाँ पे 25% आपका आ जाएगा हाइड्रोजन का कंपोजिशन, क्योंकि यहाँ पे 2 ही एटम है ना, इसलिए इसमें निकालना आसान है। ओके, तो टोटल आपका 100% होता है, ये आप याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, एक है ना, हाँ इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है सांद्रण। सांद्रता पद हम देखेंगे, सांद्रता पद क्या क्या होता है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सांद्रता पद कहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहला आपका होता है वेट बाय वेट परसेंट, ठीक है। ठीक है, पिछले क्लास में अगर आप नहीं देखे तो लेक्चर नंबर 1 देख लीजिएगा, उसमें हमने सॉल्यूशन के बारे में बताया, विलयन के बारे में बताया, ठीक है, विलयन के बारे में शायद बताया है, अगर नहीं बताया तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे बता देंगे। देखिए यहाँ पे आपको है ना सांद्रता पद कंसंट्रेशन टर्म, देखिए एक चीज आपको यहाँ पे बगल में बता देता हूँ मैं। देखिए अगर विलयन की बात करो तो विलयन क्या होता है। देखिए विलयन यहाँ पे इसको सॉल्यूशन बोलेंगे। सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन मतलब होता है घोल, ठीक है, इसको आप घोल भी बोल सकते हैं, घोल। तो अगर आप 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को मिलाते हैं पूरी तरह से, अगर वो संगठन हर जगह समान हो रहा है तो उसको हम लोग विलयन करते हैं। अगर 2 या 2 से अधिक पदार्थ को अगर मिलाते हैं तो, जैसे कि उसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में क्या होता है, पूरी तरह से उसका संगठन क्या होता है, एक समान होता है, यूनिफॉर्म होता है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, वो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, ऐसा मिश्रण जो समांगी हो, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने से जो है ना जो बनता है मिश्रण, वो समांगी मिश्रण अगर होगा तो उसको हम लोग विलयन बोला करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 2 या 2 से अधिक पदार्थों का, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन कहलाता है। यहाँ बोल सकते हैं a homogeneous mixture of 2 or more substances, a homogeneous mixture of 2 or more substances. A homogeneous mixture of 2 or more substances is called सॉल्यूशन। जैसे कि एग्जांपल में मैं बोल दूं, ग्लूकोज के अंदर हम यहाँ पे वाटर को अगर डिजोल्व किया, वाटर के अंदर अगर ग्लूकोज डिजोल्व किया तो क्या बनेगा आपका, ग्लूकोज वाटर बनेगा, ग्लूकोज वाटर। तो इसको बोलेंगे हम सॉल्यूशन, ठीक है। अब जैसे कि हम यहाँ पे सॉल्ट है, सॉल्ट को हमने वाटर के साथ डिजोल्व किया और लेमन को भी हमने वाटर के साथ डिजोल्व कर दिया, ठीक है। तो इससे बना के यहाँ पे क्या बनेगा, सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट वाटर, इसको यहाँ पे बोला जाएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन। जो आपका नया सब्सटेंस बना है 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने से, उनको हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। अब यहाँ पे जो नया सब्सटेंस बना है इनको तो हम सॉल्यूशन बोल देंगे। इन सब का भी यहाँ पे नाम हुआ करता है। इसमें 2 तरह के सब्सटेंस है, एक जिसमें आपको दूसरा सब्सटेंस घुलता है,
और एक जो दूसरे सब्सटेंस में घुल जाता है। जैसे कि वाटर क्या है, वाटर एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर ग्लूकोज घुल रहा है, इसकी मात्रा भी अधिक होगी। उसी तरह से वाटर यहाँ पे है जिसमें सॉल्ट भी घुल रहा होगा और लेमन भी घुल रहा होगा, नींबू भी घुल रहा होगा। तो यहाँ पे इन दोनों की मात्रा कम होगी और इनकी मात्रा अधिक होगी, क्योंकि इसके अंदर ये दोनों चीजें डिजॉल्व हो रहा है। तो इसके अंदर जिसके अंदर डिजॉल्व हो जाता है उनको हम लोग विलायक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये हो जाएगा आपका विलायक, जिसमें है ना जो सब्सटेंस जो वस्तु घुल जाती है उनको हम लोग विलायक बोलते हैं, और जो सब्सटेंस विलायक में घुलती है उनको हम लोग यहाँ पे विलाय बोलते हैं। ये दोनों को विलाय बोलेंगे, इनको हम लोग विलाय बोलेंगे, विलाय। विलाय को इंग्लिश में सॉल्यूट बोलते हैं और विलाय को सॉल्वेंट इसको बोलेंगे विलाय मतलब सॉल्यूट। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पे सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जिसमें आप ये बोल सकते हैं कि भाई ये आपका जो विलयन है, विलयन जो बना है ना, वो आप क्या बना है, विलय और विलायक के मेल से बना है। इन दोनों को मिश्रण करते हैं तो आपका यहाँ पे विलयन बनता है। तो यहाँ पे विलय की अगर बात करें तो विलय क्या होता है, विलयन में जिसकी मात्रा कम हो उसको हम लोग विलय के नाम से जानते हैं, है ना। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम हो उसे विलय कहते हैं, और विलायक क्या होता है, जिस पदार्थ की मात्रा अधिक हो, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जिसमें विलय घुल जाती हो, है ना। वैसा विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक हो उसे विलायक कहते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर कोई सॉल्यूशन बोल दिया जाए कि भाई ग्लूकोज है, वाटर है, तो इससे क्या बना, ग्लूकोज वाटर बना। तो ग्लूकोज वाटर में डिजॉल्व होता है, वाटर के अंदर पूरी तरह से घुलेगा, तो वाटर में घुलेगा तो वाटर विलायक, और ग्लूकोज घुलेगा तो ग्लूकोज विलायक। और जो नया सॉल्यूशन बन के आया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे विलयन, दैट इज सॉल्यूशन। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि घोल या विलयन किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होना चाहिए, मतलब कि हर एक जगह संगठन उसका एक जैसा होना चाहिए। आप टेस्ट नीचे से करो, ऊपर से करो, बीच से करो, हर जगह से टेस्ट आपका एक ही जैसा मिलेगा, इसलिए हम बोलते हैं इसको पूरी तरह से डिजॉल्व हो गया है ना। अब विलयन में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स डिजॉल्व होते हैं ना, उनमें उनका पार्टिकल का साइज वेरी लेस होता है, यहाँ पे 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है ना, बिलो 1 नैनोमीटर। नैनोमीटर मतलब होगा 10 की पावर माइनस 10 मीटर रेडियस होना चाहिए उसका, तो 10 की पावर माइनस 10 मीटर मतलब 0.0009 बार 0 आएगा, फिर 1 आएगा मीटर, इतना सा छोटा रेडियस होना चाहिए, बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है ना। तो यहाँ पे साइज में बहुत छोटा पार्टिकल जिसको आप नेकेड आई यानी कि आप खुले आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। अगले जो टर्म इसमें जो यूज हुआ है वो तो हमने आपको बता दिया, अब जो यूज होने वाला है वो हम यहाँ पे टर्म बताने वाले हैं। देखिए हमारे पास जो कंसंट्रेशन टर्म है उसमें सबसे पहला आता है यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत, वेट परसेंट, वेट बाय वेट परसेंट भी बोल सकते हैं इसको, वेट बाय वेट परसेंट भी बोल सकते हैं, वेट बाय वेट परसेंट। इसको शॉर्ट में हम W परसेंट भी यहाँ पे लिख सकते हैं, W मतलब वेट बाय वेट परसेंट भी आप लिख सकते हैं इस। अब यहाँ पे क्या होता है कि भाई जो भी आपका सॉल्यूशन है, ये पूरा सॉल्यूशन
इसमें दो सब्सटेंस हमने लिया, एक ए लिया और एक बी लिया, दो सब्सटेंस बनाया और मिलाया, और यहाँ पे क्या बना आपका, यहाँ पे बना है विलियन, ठीक है, विलियन यहाँ पे बना है। तो यहाँ से जो ए का द्रव्यमान होगा, ए का द्रव्यमान को आप लिख सकते हैं WA, और बी का द्रव्यमान को आप लिख सकते हैं WB। यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे विलियन बना है, यहाँ पे आपको दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सॉलिड होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे ये पानी नहीं है, सॉलिड है। अब इन दोनों को मिलाने के बाद, यहाँ पे मिलाने के बाद जो है ना, यहाँ पे क्या बना है, विलियन बना है। तो यहाँ पे ए का द्रव्यमान है WA और बी का द्रव्यमान है WB, और विलियन का द्रव्यमान को बोल देते हैं WS। मतलब कि WS जो होता है, यहाँ पे बोल सकते हैं ए माना ए व बी दो पदार्थ है जिनमें ए का द्रव्यमान यहाँ पे WA ग्राम और बी का द्रव्यमान यहाँ पे WB ग्राम है, और विलियन का द्रव्यमान यहाँ पे WA प्लस WB ग्राम है, ठीक है, WA प्लस WB ग्राम है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि भाई ए का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है। ए जो बोला गया है, मतलब कि एक ए विलय है, दूसरा भी विलय है मान के चलिए, या दोनों एक विलय है और एक विलायक है। तो ए का द्रव्यमान विलियन में कितना प्रतिशत का है। जैसे कि दवाई वगैरह में होता है कि अल्कोहल होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो उसमें पूरे दवाई में कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज कितना है वो अगर निकालना है तो उसके लिए हम यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आपको शुगर कितना है किसी भी मेडिसिन के अंदर, शुगर का परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पे आपको अगर मैं बोलूं कि WA प्लस WB ग्राम विलियन में ए का द्रव्यमान है WA ग्राम, मतलब कि पूरे विलियन में ए का द्रव्यमान हमने मान लिया WA ग्राम है। यहाँ पे इसको सीन्स कर लेते हैं, इसलिए हम देयरफॉर 1 ग्राम विलियन में कितना होगा, 1 ग्राम विलियन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आपका आ जाएगा WA बटे में WA प्लस WB इन, यहाँ पे आ जाएगा कितना ग्राम नहीं आएगा, दोनों यहाँ पे कट जाएगा, अनुपात में गया। तो हमें निकालना है परसेंट, चूंकि तो 100 ग्राम में निकालना पड़ेगा। तो 100 ग्राम में विलियन में कितना यहाँ पे इसका ए का द्रव्यमान प्रतिशत होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे WA बटे में WA प्लस WB और मल्टीप्लाई में 100, ये आ जाएगा आपका। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी विलियन के अंदर ए या बी का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे ए का W/W परसेंट आ जाएगा, ए का द्रव्यमान यानी कि WA बटे में WA प्लस WB मल्टीप्लाई में 100, ये ए का द्रव्यमान प्रतिशत है। उसी तरह से अगर मैं बी का द्रव्यमान बोलूं, बी का W/W परसेंट, बी का W/W परसेंट आ जाएगा। बी का द्रव्यमान को ऊपर रखेंगे और एक और बी का द्रव्यमान यहाँ पे विलियन का द्रव्यमान को नीचे रखेंगे और गुना में 100 कर देंगे, ये आपका आ जाएगा बी का द्रव्यमान प्रतिशत। ओके, अब यहाँ पे अगर चूंकि यहाँ पे दो ही सब्सटेंस से मिलकर यहाँ पे दोनों का द्रव्यमान प्रतिशत निकाले, मतलब दो ही सब्सटेंस से विलियन बना हुआ है, तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि देखिए अगर आपका यहाँ पे दो ही सब्सटेंस, एक विलय और एक विलय, दो ही सब्सटेंस से मिलकर एक विलियन बना हुआ है, तो दोनों का जो द्रव्यमान प्रतिशत का यहाँ पे वैल्यू होगा, दोनों का सम हमेशा 1 के बराबर आएगा। जैसे कि यहाँ पे बोल सकते हैं कि W/W परसेंट ऑफ ए और W/W परसेंट ऑफ बी का सम कितना आएगा, आपको 1 के बराबर आएगा, 1% के बराबर आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे A का W/W परसेंट प्लस B का W/W परसेंट हमेशा 1% के बराबर आएगा, ठीक है, ये आप यहाँ पे याद रख सकते हैं।
ठीक है। अब इसको अगर प्रूफ करना चाहे तो प्रूफ भी कर सकते हैं। देखिए ए का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है, डब्ल्यू ए बट्टे में डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100, इसका कितना है डब्ल्यू बी बट्टे में डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। तो अगर आप इसको ये 100 को बाहर कर लेते तो यहाँ पर आ जाएगा डब्ल्यू ए, एलसीएम ले लेते हैं, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, ऊपर आ जाएगा डब्ल्यू ए, यहाँ पर आ जाएगा डब्ल्यू बी, इतना आपका परसेंट है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देगा तो यहाँ से आ जाएगा आपका, ये कर देगा तो बचेगा 100 बोल सकते हैं, यहाँ 1%, 100 तो 1% बोलते हैं, 100 मतलब 100 होता, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको ये बोल सकते हैं, ओके। इस तरह से आप यहाँ पे दोनों का सम यहाँ पे निकाल सकते हैं, ओके। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट आती है, तो यहाँ पे अगर मैं इसका डेफिनेशन की बात करूँ तो बोल सकते हैं 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के द्रव्यमान का अनुपात, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के द्रव्यमान का अनुपात यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं यहाँ पे 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के द्रव्यमान की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। आप ये लिख सकते हैं, ओके। देखिए द्रव्यमान को हम ग्राम या केजी में जो है ना यहाँ पे यूनिट लिया करते हैं, जो भी द्रव्यमान, जैसे कि चीनी हो गया, शुगर हो, यहाँ पे ग्लूकोज हो गया, ये सब को हम लोग यहाँ पे केजी या ग्राम में यहाँ पे लिया करते हैं, ठीक है। तो यूनिट आपका वो हो जाता है। उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन में दिया भी होगा, ग्राम में ही दिया होगा आपको, यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है। केजी में होगा तो उसको आप ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। नेक्स्ट आपका है द्रव्यमान प्रतिशत हो गया, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत दूसरा है। दूसरा है आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है। इसको बोलते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज, इसको शॉर्ट में आप W बट्टे में भी परसेंट लिख सकते हैं। यहाँ पे जो लिया गया है, यहाँ पे ये है आपका W और ये है V। तो W का मतलब हो गया द्रव्यमान, तो वो आपका ग्राम में होगा। अब V आयतन को बोलते हैं, तो आयतन आपको लीटर या ml में होगा। तो अगर ग्राम में है दोनों, और दोनों एक ग्राम और एक ml में है तो वो आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर एक ग्राम में और लीटर में है तो दोनों का आपको ग्राम में बना लेना है, ठीक है, जिससे कि आपको ग्राम और ml क्या होता है लगभग में आपको है ना सेम होता है। तो इसलिए एक लीटर और एक ग्राम में होगा तो उसको गलत हो जाएगा, इसलिए दोनों को या तो लीटर में बना लीजिए या दोनों का आप ग्राम में बना, एक ग्राम और एक ml में है, तो एक ग्राम में है और दूसरा लीटर में, तो लीटर को ml में बना लीजिए, या दूसरा वाला पहला वाला केजी में है उसको ग्राम में बना लीजिए, नीचे वाले को आयतन को यहाँ पे ml में बना लीजिए, या है केजी में बनाना तो इसको लीटर में बनाना होगा, ओके। तो लीटर बनाने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं, ग्राम को अगर लीटर बनाते हैं, यहाँ पे ml को अगर लीटर बनाते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं। उसी तरह से अगर ग्राम को केजी बनाते हैं तो 1000 से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि एक केजी में 1000 ग्राम होता है इसलिए। तो यहाँ से आपको बोल सकते हैं द्रव्यमान प्रतिशत में 100 ml विलियन में, एक यहाँ पे विलियन में है, विलियन जो है ना आयतन की बात हो रही है, आयतन यहाँ पे ml में होगा, इसलिए हम यहाँ पे ml की बात करेंगे। 100 ml विलियन में उपस्थित विलय के, यहाँ पे द्रव्यमान है, यहाँ पे विलय द्रव्यमान लिया जाएगा, W है मास है, तो विलय के द्रव्यमान की मात्रा को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। अब यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि भाई अगर आपको यहाँ पे पानी के अंदर
पानी है, मतलब वाटर के अंदर कोई सब्सटेंस डिजोल्व किया गया, जैसे कि NaCl नमक डिजोल्व किया गया है, तो यहाँ पे बोलेगा NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा। यहाँ पे लिखेंगे, अगर आपको यहाँ पे Na का द्रव्यमान, यहाँ पे लिखेंगे NaCl या नमक का द्रव्यमान प्रतिशत, नमक का या विलय का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत यहाँ पे लिखा जाएगा। विलय का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे विलय का द्रव्यमान बटे में विलयन का आयतन गुना में 100। मतलब कि यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो W का विलय का W/V% है, उसको हम लिखेंगे यहाँ पे विलयन का आयतन, मतलब कि V ऑफ S ऊपर में लिखेंगे विलय L है WA गुना में 100। ये याद रखिएगा, दोनों ml में होना, ये ml में है तो ये आपको ग्राम में होना चाहिए, ठीक है। अगर ये लीटर में तो ये केजी में तो ये लीटर में हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं है। इस तरह से आपको यहाँ पे क्वेश्चन, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन भी बता दिया जाए, जैसे कि आपको क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे बोलेगा कि 5 ग्राम नमक घोला गया 400 ml विलियन में, तो नमक का द्रव्यमान यानी तो W/V% ज्ञात करें, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पे नमक का W/V% निकाला, तो यहाँ पर ऊपर में लिखेंगे नमक का द्रव्यमान बटे में विलयन का आयतन और 100 से मल्टीप्लाई तो आपको करना ही है, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ से आपको नमक का द्रव्यमान क्या है, नमक का द्रव्यमान 5 ग्राम है तो 5, और विलयन का आयतन 400 ml में, और ये ग्राम में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 400 गुना में 100 करेंगे, तो ये 0 से ये 0 जाएगा, तो आपको बन जाएगा 5/4। 5/4 का मतलब क्या, 1.25% आपका नमक का W/V% आएगा। मतलब कि नमक की मात्रा अगर बात करें तो 1.25% है। तो ये 1.25% किस में होता है, 100 ग्राम या 100 ml विलियन में मात्र 1.25 ग्राम यहाँ पे नमक है। ये पूरे अगर परसेंटेज की बात करते हैं, अब एक टॉपिक और मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे, आयतन प्रतिशत, ठीक है। चलिए उसको शुरू करते हैं। तीसरा है आपका आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत, इसको बोलते हैं वॉल्यूम परसेंट। इसको V/V% बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, दोनों जो विलय और विलियन होगा दोनों ml में होगा या तो दोनों लीटर में होगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं 100 ml विलियन में उपस्थित विलय के, इसमें ये जो इस सॉल्यूशन को बोल सकते हैं लिक्विड सॉल्यूशन है ये, ठीक है। दोनों आपका लिक्विड में होगा। तो 100 ml विलियन में उपस्थित विलय के आयतन की मात्रा को V/V% कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में आपको लिखना है तो लिख सकते हैं इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, या बोल सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड V/V%, है ना, ऐसे बोल सकते हैं।
तो यहाँ पे आपका जाएगा, अगर आपको यहाँ पे दोनों डिजोल्व कर रहे हैं पानी के अंदर, आप यहाँ पे डिजोल्व कर रहे हैं अल्कोहल, तो ये आपका हो जाएगा, ये पानी है, पानी के अंदर अल्कोहल, दोनों लिक्विड है। तो अगर आपको अल्कोहल का परसेंटेज निकालना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे विलय का V/V% अगर निकाला तो यहाँ पे लिखेंगे ऊपर में विलय का आयतन बटे में विलयन का आयतन मल्टीप्लाई में 100, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको आ जाएगा, यहाँ पे इसको 100 रुपये अगर लिखना तो ये लिख सकते हैं विलय, जो है ना आयतन विलय का, तो V ऑफ A फॉर विलय लिख सकते हैं, बटे में V ऑफ S मल्टीप्लाई में 100, ये आ जाएगा आपका, है ना, V ऑफ A यानी तो विलय का V/V%, ये लिख सकते हैं। V ऑफ A क्या है, विलय का आयतन, और V ऑफ S है विलयन का आयतन। एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहाँ पे, जैसे कि मैं बोलूं कि 50 ml अल्कोहल घोला गया यहाँ पे 500 ml पानी में, तो अल्कोहल का V/V% ज्ञात करें। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, अल्कोहल का V/V% बराबर अल्कोहल का आयतन बटे में विलयन का आयतन मल्टीप्लाई में 100। तो अल्कोहल का आयतन, अल्कोहल यहाँ पे 550 ml है, और आपको विलियन किस में 500 ml है, और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये दोनों जीरो तो ये जीरो हो जाएगा, 5 से 10 जाएगा, 10% आपका आ जाएगा यहाँ पे अल्कोहल, ये आ जाएगा आपका 10% अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पे सांद्रता प्रतिशत, यहाँ पे सांद्रता पद जो है ये आपका यहाँ पे एंड होता है। अब आपको बचा है मोलरिटी और कुछ नियम जो पढ़ने हैं आपको, ठीक है, उनको आपको पढ़ना है। तो अभी यहाँ पे फिलहाल के लिए यहीं पे वीडियो को हम यहाँ एंड करते हैं, है ना। आप लोग अच्छे से नोट बना करके पढ़ाई करते रहिए, है ना। तब तक के लिए आपका दिन अच्छा हो, सुमंगल हो। जय हिंद, जय भारत।